नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। मैं राहुल सावरकर नहीं। इस बयान ने दो नेत्रियों में ऐसा झगड़ा पैदा किया कि अब वो एक्सिस बैंक के फाइनेंशियल नुकसान तक पहुँच गया है। जी हाँ, हुआ ये था कि वीर सावरकर को लेकर के राहुल गांधी ने एक बयान दिया था कि मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं। दरअसल उन्होंने तंज कसा था। अब ये जो तंज है महाराष्ट्र की राजनीति में तूफान खड़ा कर रहा है। इसका जवाब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कुछ इस अंदाज में दिया कि वो राहुल सावरकर मतलब हो भी नहीं सकते, वीर सावरकर की तरह उनके नाखून के बराबर भी नहीं हो सकते। जब उन्होंने ये जवाब दिया तो उनकी पत्नी जो है इस समय एक्सिस बैंक की वाइस प्रेसिडेंट है अमृता फडणवीस, और काफ़ी चर्चे में रहती हैं, सोशल मीडिया पे ट्वीट वगैरह करती रहती हैं। तो उन्होंने उसका सपोर्ट करते हुए कहा कि रविवार की उन्होंने उसका सपोर्ट किया और उसके बाद जो है उन्होंने तंज कस दिया महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की तरफ और कहा कि कोई भी अपने नाम के आगे ठाकरे लगा करके ठाकरे नहीं बन सकता। अब बस इतना कहना था कि शिवसेना में तूफान मच गया और जवाब देने के लिए आगे किया गया कभी कांग्रेस की प्रवक्ता रही प्रियंका चतुर्वेदी को। प्रियंका चतुर्वेदी ने पलट करके जवाब दिया और कहा कि ठाकरे अपने नाम पे खरे उतर रहे हैं, अमृता फडणवीस इस बात से अनजान है। ये थोड़ी सी और बात आगे बढ़ी, इसको लेकर के काफ़ी टग ऑफ वार चला दोनों तरफ से। फिर इसी दौरान आगे पीछे बातें होती रही। जब कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना ने सरकार बनाई तो इससे जो है 3 व्हीलर सरकार कही गई और भी तंज कसा गया, जिसका जवाब कुछ प्रियंका चतुर्वेदी ने इस अंदाज में दिया कि गरीब हमेशा 3 व्हीलर में ही चलते हैं वगैरह वगैरह। ये सब चलता रहा, लेकिन बात तब आगे बढ़ गई जब इन दो नेत्रियों के झगड़े में अचानक ये बयान आया कि जो महाराष्ट्र पुलिस के खाता है वो एक्सिस बैंक में ही था और उसमें 11,000 करोड़ रुपए वेतन के जमा रहते हैं कि उसको किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो जोड़ा ये गया कि ये जो कुछ भी चल रहा है इसकी वजह से अब ये जो ठाकरे सरकार है, उद्धव ठाकरे सरकार, वो ये डिसीजन ले रही है कि ठीक है वो प्राइवेट बैंक है और हम किसी सार्वजनिक बैंक में खाता खोल करके महाराष्ट्र पुलिस के जो पैसा है उसको उसमें जमा करेंगे। अभी ये सब कुछ चल ही रहा था, तब तक एक बड़ी खबर ये आई कि जो पुणे नगर निगम है उसका भी खाता इसी बैंक में था जिसमें कि अमृता फडणवीस जो है वाइस प्रेसिडेंट है। अब अचानक पुणे नगर निगम ने ये फैसला ले लिया कि अब इस बैंक में खाता रखने की ज़रूरत नहीं है एक्सिस बैंक में, और इसको किसी राष्ट्रीयकृत बैंक यानी सार्वजनिक बैंक में ट्रांसफ़र किया जाएगा। और ये सब होते ही जो है फिर से एक बार दोनों तरफ की तनातनी बढ़ गई। प्रियंका चतुर्वेदी ब्लॉग भी लिख रही हैं, वार भी कर रही हैं। हालांकि वार करने में वो थोड़ा सा शब्दों का एहतियात बरत रही हैं सीधे भिड़ने से, क्योंकि क्या पता शिवसेना और बीजेपी कल को फिर से एक हो जाए तो कोई दिक्कत ना हो। लेकिन इधर से अमृता फडणवीस और देवेंद्र फडणवीस काफ़ी आक्रामक है और ऐसा लग रहा है जैसे कि इन दोनों नेत्रियों की लड़ाई और दोनों पार्टियों की लड़ाई में नुकसान जो हो रहा है वो अब एक्सिस बैंक को होने जा रहा है। क्योंकि मान लीजिए कि महाराष्ट्र पुलिस का खाता हट जाए, ऐसे ही पुणे नगर निगम का हट जाए और जितने सरकारी संस्थान हैं जिनका एक्सिस बैंक में है उनका हटने लगे, तो होता क्या है कि बैंकों को ऐसे जिनका मोटा पैसा होता है ऐसे ग्राहक की ज़रूरत होती है, क्योंकि बैलेंस दिखाने में ठीक रहता है, उनका खाता रहता है तो, और ये मोटी राशि का ट्रांजैक्शन जो है उनके खाते के लिए अच्छा रहता है। कई बार तो ऐसा भी करते हैं बैंक, ख़ास तौर से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, कि 25 मार्च के बाद जितने सरकारी डिपार्टमेंट है जिनके पास मोटा पैसा रहता है उनको अप्रोच करने लगते हैं कि आप हमारे बैंक में इसको रख दीजिए, ताकि जब 31 मार्च वाला बैलेंस दिखाने की बारी आए तो बैंक का बैलेंस बहुत अच्छा दिखे। तो उस नज़रिए से यदि देखेंगे तो अमृता फडणवीस का ट्वीट और इन दो नेत्रियों का झगड़ा जो है और बीच में उद्धव ठाकरे हैं वो जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और वो पहुंच गया है एक्सिस बैंक के नुकसान तक। तो देखते हैं कि ये झगड़ा आगे जाकर के कहाँ रुकता है, आगे क्या होता है। जैसे ही कुछ इसमें और अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।